ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, वैसे तो आज़ादी का जश्न जो है वो हम हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस साल जश्न का मज़ा ही दुबाला है क्योंकि हमने दुश्मन के सिंदूर को इस साल खाक में मिलाया है। तो आप क्या कहेंगे खुसूसी पैगाम को ख़ास तौर पर आज के दिन की मुनासबत से? आई थिंक सबसे बड़ी बात यह कि पूरी कौम को ज़ाहिर जश्न आज़ादी मुबारक, और उसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट बात यह कि ये जश्न आज़ादी में हमने साथ जो मार के हक़ में कामयाबी हासिल की है और इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी है, इसको सेलिब्रेट करने की बात है। इसमें इसका डबल मज़ा हो गया और हम जितनी खुशी मनाएंगे उतना ही हमारे दुश्मन को तकलीफ़ होगी, एंड दैट इज़ व्हाट वी विल एंजॉय। और इसके साथ मेरे ख्याल में जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कामयाबी से अपनी एक प्लानिंग की, फिर उसको एग्जीक्यूशन किया और 4 से 6 घंटे में इतने बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में मजबूर कर दिए, मेरे ख्याल में ये अनप्रेसिडेंटेड है। और यही दुनिया ने रियलाइज़ किया कि वाकई पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल मैच्योर न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी फ़ौज बैटल हार्डन्ड और प्रोफेशनल। और इंडिया ने ये जाहिर किया कि इंडिया नहायत ही इरिस्पॉन्सिबल मैच्योर मुल्क है, क्योंकि एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके, झूठा प्रोपेगेंडा करके आप एक न्यूक्लियर मुल्क के ऊपर अटैक कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसकी फॉलोअर्स क्या हो सकते हैं। लड़ाई के डायनामिक से लड़ाई शुरू हो जाती है तो आपको नहीं पता कहाँ एंड करेगी, इस रीजन में क्या होगा, ग्लोबली क्या होगा, जिसकी वजह से दुनिया ने रियलाइज़ कर लिया कि नो वी कांट ट्रस्ट इंडिया। और इसलिए ट्रम्प ने देखा कि कुछ 34 दफ़ा ये कहा कि मैंने सीज़फायर कराई, मैंने डी एस्केलेशन कराई, हर दफ़ा इनके मुँह पे थप्पड़ मारता है, इनको शर्म नहीं आती। उसके बाद यहाँ तक कहा कि 5 से 6 जहाज़ भी पाकिस्तान ने गिराए। और ये इतना मीडिया इनका झूठ बोलता है कि अब आपके सामने चीफ ऑफ एयर स्टाफ कहता है कि पाकिस्तान के हमने 6 जहाज, वो भी 3 महीने बाद आ रहा है। इमेजिन करें 3 महीने के बाद जो हमने गिराए हैं उस पर तो इंटरनेशनल जरीदों ने बड़े बड़े आर्टिकल लिख दिए, बता भी दिया कैसे गिराए। सारी दुनिया ने मान ली बात, और ना आपने को बताया कौन सा मेकन टाइप, कहाँ गिराया, कब गिराया, कोई उसकी ऑडियो दिखाएं, वीडियो दिखाएं, कोई पिक्चर दिखाएं, किसी दुनिया ने कि किसी जर्नलिस्ट ने या अखबार ने कुछ। राहुल वहाँ पे प्रूफ मांग रहे हैं, अजय साहनी प्रूफ मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई एयर चीफ कह रहे हैं तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि हमारे पास इन्फेंट्री है पूरी दुनिया की, हमारे पास जो वेपन हैं, जहाज़ हैं, आपके पास हैं, इंडिपेंडेंट लाइन और चेक करा लें, यहाँ तक कह दिया। मेरे ख्याल में एक लिमिट होगी। दे गॉट वॉन्की, ऑनेस्टली ये पागल हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि अनट्रेंड अनप्रोफेशनल फ़ौज, हाईली जो है ना वो कमज़ोर लीडरशिप, जिसकी वजह से अब इनको ट्रस्ट नहीं है अपने कमांडर्स के ऊपर। और अभी आपने देखा कि कश्मीर में जो ऑपरेशन हुआ था, 5 दिन से इनके ट्रुप्स मिट्टी और घास फूस खा रहे हैं जंगल, और फिर वो मर गए बेचारे। आप मुझे बताएं, जिस फौज का ये मोराल होगा, अपने कमांडर पर ट्रस्ट नहीं होगा। और हमारे चीफ आर्मी स्टाफ जो फील्ड मार्शल मुनीर, सबसे उनका जोर ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।